मम्मी, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। नाश्ता कर लिया? जी, गुंजन ने करवा दिया। और हाँ, वो बादाम भिगो के रखे थे, खा लिए कि नहीं? नहीं। क्या है रचना, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? एक तो कॉलेज का इतना बड़ा भार है तुम्हारे सर पर। सुबह सुबह जल्दी निकल जाती हो, शाम को देर से लौटती हो। अगर ठीक से खाओगी पियोगी नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी तुमसे बेटा? मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये बस कुछ दिनों की बात है। अब बस एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं, इसलिए इतनी भागदौड़ चल रही है। पता नहीं। मम्मी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछें? पूछो। हमारी एक दोस्त है ना, गरिमा, वो सोशियोलॉजी में बहुत अच्छी है। हम सोच रहे थे कि आज रात के लिए उसके घर रुक जाते तो उसके साथ पढ़ लेते तो हम। रचना, ये तो तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हो। एक रात तुम घर देर से लौटते हो, उन्हें अच्छा नहीं लगता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक पूरी रात किसी और के यहाँ रहोगी? नहीं, ये तो नामुमकिन है। तुम एक काम करो, तुम उस गरिमा को यहाँ बुला लो, यहीं पर बैठ के पढ़ना, ये ठीक रहेगा। अब मम्मी, हमें उसकी जरूरत है, ना कि उसको हमारी। तो हमें उसके यहाँ जाना पड़ेगा ना, वो कैसे यहाँ जाएगी? लेकिन फिर भी किसी और के घर में जाकर रहना, ये नहीं हो सकता रचना। रचना, मौसी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पूरी रात रुकने की क्या जरूरत है? जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, तब मुझे फोन कर देना, मैं और मयंक तुम्हें लेने आ जाएंगे। और मौसी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं गरिमा को अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा कोशिश करके जल्दी वापस आ जाना, और तब तक अपना मोबाइल अपने पास ही रखना। जी। जब तक तुम वापस नहीं आओगे ना, हमें तो चिंता लगी रहेगी। ठीक है? जी मम्मी, प्रॉमिस। अच्छा, अब हम चले? ठीक है, जाओ। बाय मम्मी। बाय बेटा। बाय गुंजन। बाय। ये लड़की आजकल बहुत ज्यादा पढ़ रही है। थैंक गॉड रचना, तुम आ गई। तुम्हें पता है ना, आज शाम को 7:30 बजे एग्जीबिशन है और हमें किसी भी हाल में 200 पीसेस रेडी करने हैं। तुम्हें पता है, कारीगरों ने काम करने से मना कर दिया है। पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खान चाचा और आप सब भैया, हम आप सबके लिए गरम गरम समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं। ये मेहनत, ये काम, ये कारीगरी, ये सब हमारी नहीं, आपकी है। आप सबके बिना ये पूरा होना नामुमकिन था। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है आप सबका धन्यवाद करने के लिए। इसलिए हम तहे दिल से कहना चाहते हैं कि यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी जारी है। बेटा,
तुम हमारी बेटी जैसी हो और अपने बच्चे जिंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? ये तो हमारा फर्ज है। क्यों साथियों? अच्छा अच्छा बेटा वो अपने डिजाइन तो दिखाओ। जी विहान, बस किसी तरह ये ऑर्डर टाइम पर पूरा हो जाए। हम तो इतने नर्वस है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। रिलैक्स रचना, सब ठीक जा रहा है। तुम बस घड़ी पे नजर रखो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मशीन की मोटर जल गई। क्या? हे भगवान, इसके बिना काम कभी टाइम पर खत्म नहीं होगा। अब क्या करें? कोई बात नहीं रचना, मार्केट का इलाका है, कोई ना कोई मैकेनिक जरूर मिल जाएगा। आप मोटर मुझे दीजिए, मैं भी ठीक करवा के लाता हूँ। 2 मिनट निकाल के। बस दीदी, अब हम जा रहे हैं, हमें अपने काम पर जाना होगा। आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमारा मतलब है कि अभी काम खत्म कहाँ हुआ है? दीदी, हम मजबूर हैं। अगर हम काम पर नहीं गए तो हमारी नौकरी छूट जाएगी। माफ करना दीदी जी, हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घबराओ मत बेटा, हम हैं ना, काम में और तेजी लाते हैं। मालूम है हमारे अब्बू क्या कहा करते थे कि काम खास हो तो मुसीबतें भी खास आती हैं। आज हम भी मशीन चलाएंगे। अरे रचना, रो क्यों रही हो? हमने ऑर्डर पूरा कर लिया विहान। The order is ready. देखा बिटिया, हमने कहा था ना कि सच्चे मन और पक्के इरादे से काम करो तो दुनिया तुम्हारे साथ होती है। अच्छा बिटिया, अब हमें भी इजाजत दो बिटिया। खान चाचा, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिटिया बस अब जीत कर आओ। चलता हूं। तो रचना बेटा, विहान बाबा का भी ज्ञान सुन लो। वो इंग्लिश में कहावत है ना, नो गट्स नो ग्लोरी। तो चले? विहान, तुम बाहर हमारा वेट करो, हम बस आते हैं। जो हुक्म मेरे आका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।